हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सबसे अच्छी ब्लाउज बनाएंगे और कुछ न्यू पैटर्न पर हम इसे बनाएंगे। साथ ही हम इसमें पैड लगाकर बनाएंगे और जो हमारा रॉन्ग साइड होगा उसमें भी फिनिशिंग से बनाएंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड फिनिशिंग करेंगे उसमें। तो पैड ले लेना है, लाइनिंग लिया है और मेन फैब्रिक कुछ हमारा इस टाइप का है। ठीक है, और जो सबसे अच्छी पैटर्न होता है वो ज़्यादातर हम लहंगे के ब्लाउज में बनाते हैं। ब्राइडल लहंगा जो होता है उसमें हम यूज़ करते हैं सबसे अच्छी पैटर्न। अगर आप नॉर्मल भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पेपर पर कटिंग करनी होगी। तो टोटल लेंथ हमको रखनी है 14 इंच की। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे मार्जिन का, तो 15 इंच ले लेना है। शोल्डर ले रहे हैं हम 5.5 इंच। आर्म होल लेना है हमको 5.75 इंच। और ये हम 34 साइज का बना रहे हैं, तो अभी यहाँ पे चेस्ट ले लेनी है। तो चेस्ट है हमारी 34, उसका हम 4th पार्ट लेंगे तो आएगा हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच ले लेना है मार्जिन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वेस्ट है हमारी 28 का हम 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 7 इंच। यहाँ पर 2.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, चेस्ट वाली लाइन को वेस्ट वाली लाइन से, मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से। 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। तो देखिए इस तरीके से गोलाई दे दी। अब हमें यहाँ पे नेक की विड्थ रखनी है जो कि हम 2.5 इंच रखेंगे। नेक की जो लेंथ है वो हम यहाँ पर 8.5 इंच रख रहे हैं, लेकिन 8.5 इंच जो रखा है, नेक हमारा इतना डीप नहीं होगा। सेंटर में हम एक फैब्रिक लगाएंगे जिससे कि हमारा नेक छोटा हो जाएगा, लेकिन जो हमारा नेक का शेप होगा ना वो हमारा प्रॉपर और बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमें स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ किया। उसके बाद हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट लेना है। तो 34 के अकॉर्डिंग टक्स पॉइंट लेना है हमको 10 इंच पर, और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। नीचे के साइड से लेना है 3 इंच। लाइन को ड्रॉ करना है, यहाँ से लेना है 2.5 इंच। यहाँ पर इस टाइप से हमको शेप देना है। अभी यहाँ पर हम मार्क करेंगे 2 इंच पर। तो नीचे के साइड से हमने 2 इंच पे मार्किंग किया है और नीचे की साइड से जहाँ पर भी 2 इंच या इसको दोनों को मेज़र कर लेना है। ठीक है, और दूसरी वाली लाइन पे जितना आ रहा है उसको हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे साइड से। अब ऊपर की साइड से भी हमने 3 इंच ले लिया, दोनों साइड 3-3 इंच पे मार्किंग कर दी और एक सेंटर से लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अब सेंटर से हमने यहाँ पे ये 3-3 इंच आया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 2 इंच पर। ये लाइन थोड़ी सी रॉन्ग हो गई हमारी, यहाँ पर हमने 2 इंच पे मार्क किया। यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये वाली लाइन हमारी नेक के पास चली जाएगी, दूसरी जो लाइन है वो वाली लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस तरह से राउंड शेप देना है। ठीक है, जैसे हम कटोरी का शेप देते वैसे ही हमको यहाँ पर इस तरह से शेप देना है। पूरा राउंड शेप आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा राउंड शेप आया। हमको बस इसमें इतना ही करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम इसको 1/2 इंच इस तरह से लेंगे जिससे कि हमारा जो नेक होगा उसमें क्रीज नहीं आएगी, वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच का इस तरह से क्रॉस की मार्किंग की है। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, इसकी जो फिटिंग होती है वो बहुत ही परफेक्ट आती है। और यहाँ पर हम इस नेक को कट कर देंगे। तो जैसे जैसे हमने मार्किंग की है ना वैसे ही हमें इसे कट कर देना है। यहाँ से जो हमने टक्स लिया था 1/2 इंच का उसको हम माइनस कर देंगे यहाँ से, यानी कि कट कर देंगे। सभी पार्ट्स हमें यहाँ पर इस तरीके से कट करना है। यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर हमें पिंस अटैच कर देनी है और यहाँ पे जो कॉर्नर निकल रहा है यहाँ पर हम पैड अटैच करेंगे। तो एक मार्किंग कर लेनी है वहाँ पर, और यहाँ से आप हमारी जो कॉर्नर निकला हुआ वो कॉर्नर नहीं निकालना है हमको, वहाँ पे गोलाई दे देनी है जिससे जब हम इसमें पैड अटैच करेंगे तो उसमें फिनिशिंग आएगी। ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो क्रीज जो वाली प्लेट्स है जो हमने टक्स के लिए ली थी उसको भी हमें यहाँ पर इस तरीके से माइनस कर देना है।
ये देखिए, तो इतना पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी लाइन है वो टेढ़ी हो रही है, तो उसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर कर हम उसको सीधा कर देंगे। अब इसे हमें कट करना है लाइनिंग फैब्रिक पर, तो जो हमारी बेल्ट है उसको हम थोड़ा सा क्रॉस में रखेंगे और इसको कट करेंगे। तो पहले हमें इसकी मार्किंग कर देनी है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें मार्जिन कहाँ कहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए, फिटिंग के साइड मार्जिन ऐड नहीं होगा, ये जो गोलाई है हमारी इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें अपर पार्ट जो है वो हमें इसमें स्टिच करना होगा। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप 1/2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं तो स्टिचिंग में भी आपको 1/2 इंच ही स्टिच में लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें भी मार्जिन अटैच करना होगा और ये वाले पार्ट में भी। तो ये वाला पार्ट हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर ये वाले पार्ट को कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें जो लाइनिंग फैब्रिक है वो 2 लाइनिंग फैब्रिक कट करने होंगे फ्रंट पार्ट के, ठीक है। बेल्ट हमें एक ही कट करना है, लेकिन जो अपर पार्ट है उसके हमें 2 पार्ट्स कट करने हैं, क्योंकि हम इसमें पैड अटैच करेंगे तो पैड को ना दिखे इसलिए हमें उसमें भी लाइनिंग यूज़ करना होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सब साइड से एज इट इज़ रखा, नीचे के साइड से हमने 1/2 इंच रखा एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से ही करना है हमको। ये वाली पहले हम एज इट इज़ मार्किंग करेंगे और इसमें हमें सभी साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका जो नेक वाली साइड पर जो मार्किंग आ रही है वो कौन सी है, और थोड़ी फिटिंग की साइड पर जो मार्किंग आएगी वो वाली कौन सी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चौक से या लिख भी सकते हैं कि फ्रंट पार्ट कौन सा है हमारा, फ्रंट वाला साइड कौन सा पार्ट जॉइंट होगा। इस तरह से हमने इन सभी पार्ट्स को कट कर लिया है। ये देखिए, तो हमने ये 2 पार्ट कट किए हैं इन पार्ट्स के। अब इन्हें हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो मैन फैब्रिक पर कट करने के लिए मैन फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और आप किसकी डिज़ाइन देख सकते हैं, दोनों साइड सेम दी हुई है, तो हम किसी भी साइड से इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा बेल्ट होगा वो हमें बंद वाले भाग से ही कट करना है, ठीक है। उसमें सेंटर पर जॉइंट नहीं आना चाहिए। और इसका जो हुक है ना वो बैक में आएगा, फ्रंट में नहीं आएगा। अगर आप फ्रंट में रखना चाहते हैं तो आप फ्रंट में भी कर सकते हैं। फ्रंट पे करने के लिए आपको नेक के साइड से 1/2 इंच की मार्किंग एक्स्ट्रा करनी होगी, जो हमारी आई हुक की पट्टी के लिए आएगा। कटिंग कंप्लीट हो गई है, स्टिचिंग करेंगे। तो इन पार्ट्स को हमने लाइनिंग के साथ स्टिच किया है और ये वाले पार्ट्स भी लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिए हैं। इसके बाद हमें नेक पर पेपर पेस्टिंग लगानी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमने ट्रायंगल शेप वाली लेस लेनी है और यहाँ पर लगानी है। तो जो लेस ली है वो हमने इसके ऊपर राइट साइड पर रखी है, यानी कि लेस का ये सीधा वाला पार्ट है जो आपको ऊपर के साइड पर दिख रहा है। इस तरह से हमने इसको कट स्टिच किया। अब इसके ऊपर रखकर हम इसको स्टिच कर देंगे। तो जहाँ पर हमने पहले स्टिच लगाई थी लेस को स्टिच करने के लिए, सेम उसी के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद हमें यहाँ पर कट्स लगा देना है। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से पलट देंगे, तो हमारी जो लेस है उसमें भी फिनिशिंग आ जाएगी। और बैक वाले साइड पर भी आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग से लगकर कंप्लीट हुई है। इस पर आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद हमें यहाँ पर इसको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करके स्टिच कर देना है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया। अब जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको हम लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें सेट कर लेना है। सेंटर से 1/2 इंच तक का स्टिच कर दिया हमने स्ट्रेट में, ठीक है। ये आपको करना है जब भी आपका जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो अच्छे से स्टिच हो पाएगा। जैसे कि दोनों साइड के जो फ्रंट वाले पार्ट थे ना उनको क्या करना है, सेंटर से थोड़ा सा स्टिच कर देना है 1/2 इंच जितना। उतना स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पर इसमें ज्वाइन कर देना है। तो लाइनिंग के साथ लाइनिंग को स्टिच करेंगे और जो मैन वाला फैब्रिक हमारा उसको हम मैन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। ये देखिए, तभी हम इसमें पैड को अटैच कर पाएंगे। ये देखिए, मैन फैब्रिक वाले पार्ट को मैन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे।
ये देखिए दूसरे वाले साइड से भी स्टिच कर देना है। ये देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आया है। इस पर आयरन करेंगे। तो आयरन जो करना है वो देखिए इस तरह से करना है, ठीक है। और लाइनिंग वाले पार्ट पर आयरन नहीं करना है। अब यहाँ पर जो हमने साइड से जो मार्किंग की थी वो 3.5 इंच पे की थी। तो दोनों साइड हम 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे जो मार्क किया वहाँ पर हमें पैड अटैच करना है। तो पैड को इस तरह से उल्टा करके एक प्लस का साइन बनाएंगे। प्लस का साइन बनाने के बाद हमें यहाँ पर इसमें अटैच करना है इस तरीके से। ये देखिए तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से अटैच किया। सेम इसी तरीके से दूसरा पैड भी अटैच करना है और साइड से हमें इसको स्टिच कर देना है, ठीक है। तो हम अंडरग्राउंड इसको स्टिच कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक होता है तो अगर ये हम इसको ओवर अंडरग्राउंड नहीं करेंगे तो ये हमको पहनने पर चुभेगा। तो अभी कोई भी चुभने वाला फैब्रिक हो ना तो आप इस तरीके से ओवरलैप करके इसको स्टिच कर सकते हैं, अंडरग्राउंड फिटिंग से स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि इसके जो रेशे धागे वगैरह होंगे वो नहीं निकलेंगे और फिर वो आपको चुभेंगे भी नहीं। अब जो हमारी बेल्ट है लाइनिंग वाली उसमें हमें 1/2 इंच की इस तरह से मार्किंग करनी जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था और 1/2 इंच तक हमें इसमें कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद जितना हमने कट लगाया उतना हमें इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए अभी यहाँ पर बेल्ट को हमें पेपर पेस्टिंग पर कट करना है पहले। तो इस तरह से पे जो हमारा बेल्ट है उसकी हम एज इट इज़ मार्किंग करके और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर हमें इसको स्टिच कर सॉरी पेपर पेस्ट करना है। आयरन करके इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे के साइड पर लेस लगानी है। तो लाइनिंग फैब्रिक पर लेस को हमने राइट साइड पर रखा है। जो लेस है हमारी वो राइट साइड पर है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो आपको यहाँ पर देखकर स्टिच करना है कि जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसके उसके बराबर ही हमारा जो पेपर पेस्टिंग है वो होना चाहिए। वरना क्या होगा जब हम लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करेंगे तो मेन फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो मेन फैब्रिक जो है उसको हमने हाफ हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा रखा है। फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमको स्टिच कर देना है इसे। ये देखिए तो दोनों पार्ट्स हमारे बराबर आ रहे हैं। तो इसी टाइप से बराबर आना चाहिए ताकि जब हम लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करें तो हमारा जो मेन वाला पार्ट है वो भी उसके ऊपर ओवरलैप हो यानी कि उसके ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर हम बेल्ट को इस तरह से स्टिच करेंगे।
ये देखिए, सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी स्टिच कर देना है। अब जो हमारा बेल्ट है वो हमारा राइट साइड पर आ जाएगा। राइट साइड पर आने के बाद अभी इसमें हमें लेस लगानी है। ट्रायंगल वाली शेप जो हमने लगाई है वही लेस लगाएंगे। तो पहले सेंटर पर हमें पिन अप कर देना है ताकि जब हम इसमें लेस लगाएं तो ये आगे पीछे ना हो सेंटर से, ठीक है, इसलिए हमने इसको पिन अप कर दिया है। अब लेस को इसके अंदर इस तरह से रख कर हम इसे स्टिच कर देंगे। और मैंने यहाँ पर लेस लगाई है, अगर आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं। पाइपिंग भी बहुत ही सुंदर दिखती है इसमें। और पाइपिंग जब आप लगाएंगे तो कॉन्ट्रास्ट में आप पाइपिंग लीजिएगा, जिससे उसका लुक और भी डिफरेंट होगा और बहुत ही सुंदर दिखेगा। और जो इस टाइप के ब्लाउज होते हैं वो आप लहंगा या साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी नेक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम इतनी बड़ी नेक नहीं रखेंगे, तो सेंटर में हमें यहाँ पर गैप जो है उसको हमें यहाँ पे कवर करना होगा। तो हमें यहाँ पर फैब्रिक लेना है। तो लेंथ में मैंने 3 इंच रखा और विड्थ में इसको 2 इंच रखा है। इस तरह से 3 साइड से स्टिच करना है। कॉर्नर पर हम कट लगाएंगे और इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसके कॉर्नर अच्छे से निकालना है। अब देखिए 3 साइड से तो पैक हो गया, लेकिन एक साइड से ये ओपन है तो वहाँ से भी हमें इसे पैक कर देना है। तो पैक कैसे करेंगे, हमें इन दोनों पार्ट्स को इस तरह अंदर के साइड पर फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसको अंदर करना पड़ेगा और फिर ऊपर से स्टिच लगानी होगी। ये देखिए इस तरह से अंदर कर दिया और यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टिच लगा दी है। अब इसको हमें यहाँ पर रखना है इस तरीके से। तो वो देखिए आपके ऊपर है, अगर आपको और भी पैक करना है या आपको 5 इंच 6 इंच का रखना है नेक को, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा नेक कंप्लीट आया है वो 7 इंच का आया है और 7 इंच हम पहन सकते हैं, इतना डीप नहीं होता है। जो हमारा सेंटर का फैब्रिक होगा वो हम थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, अगर आपको नेक थोड़ा सा और छोटा चाहिए तो। फ्रेंड्स, ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो गया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।